अली, यहाँ पर एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, S-400 सिस्टम भी मिट्टी में मिला दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग 1.5 बिलियन डॉलर है। रशियन मेड S-400 भी पाकिस्तान के JF-17 थंडर के निशाने पर हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। 1.5 बिलियन डॉलर का ये एयर डिफेंस सिस्टम भी जमीन बोझ कर दिया गया है। पैसों का जो मामला है उसका तो तखमीना लगाया जा सकता है, अली डार और अली अरबाज, लेकिन जो लानते हैं उनका तखमीना कौन लगाएगा, कहां से लगवाया जाएगा? मोदी कहां से लानतों का तखमीना लगवाएगा कि कैसे कैसे कहां से उसे लानते पड़ रही हैं। जी हां नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम, जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम, खाक में मिला दिया है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर जहाजों की नजर हो गया है। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग 1.5 बिलियन डॉलर है। राफेल और S-400 यानी कि रॉ मुकम्मल फेल। जी हाँ नाजरीन, आपको बता चलें कि JF-17 थंडर्स के बारे में ये कहा गया था कि कोई भी मामला हुआ, JF-17 जब हवा में उड़ेंगे भरपूर तरीके से पूरी कुव्वत के साथ मुजाहरा करेंगे और डेड एक्यूरेसी के साथ जब हिट किया है तो भारत के पास अब भागने का कोई मौका सामने नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम भी तबाह कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है और भारत को अभी बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया गया है। JF-17 थंडर तैयारों के बारे में कहा जाता था कि जब ये उड़ेंगे तो इनके थंडरबोल्ट से भारतीय अवाम और भारतीय फौज जो है वो नहीं बच पाएगी और हूबहू उसी का मुजाहरा किया है पाकिस्तान के एयरफोर्स के शेर जवानों ने। अली अरबाज, यहां पर एक और बात कोट करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के ये थर्ड जनरेशन के ये बर्ड है और दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हामिल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से इंपोर्ट किया गया। 1.5 बिलियन डॉलर की मालियत का ये एयर डिफेंस सिस्टम हमारे शाहीनों ने मिट्टी में मिला दिया है। उससे पहले राफेल कहा जाता था कि बिग बर्ड जो है वो पहुंच गए हैं, लेकिन बिग बर्ड का क्या हुआ वो भी हमने मिट्टी में मिला दिए हैं। और अब तक की ये सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। मोदी को बारहा समझाया, सिफारती सतह पर समझाया, वैसे समझाया, लेकिन मोदी बाज ना आया। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान हम पर हमला करे, पाकिस्तान ने हमला कर दिया और मोदी का गरूर खाक में मिला दिया। बिल्कुल, भारत का बड़ा नुकसान और भारी नुकसान की इतलात इस वक्त सामने आ रही है। दुश्मन के भारी नुकसान की इतलात अगर उसकी बात करें तो बड़े पैमाने पर जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने की है, मुख्तलिफ इलाकों में अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। इंटेलिजेंस और फील्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े पैमाने पर नुकसान और जानी और माली और तबाही तस्दीक हो चुकी है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली अगर बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग 1.5 बिलियन डॉलर है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कामयाबी के साथ जारी है और भारत के तमाम जो अहम अहदाफ थे वो सब निशाना बनाए जा चुके हैं और इसके साथ साथ अभी मजीद अपडेट सामने आ रही हैं। आप तक वो हर लम्हे में पहुंचा रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। बिल्कुल नाज़रीन, इवॉल्विंग सिचुएशन है, गाहे बगाहे आपको ये बताते जा रहे हैं कि बी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं करनी जो कि एक्यूरेसी जाहिर ना करती हो। और जैसे जैसे डेवलपमेंट सामने आई है आपको बताते चले कि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है। पाकिस्तान ने जवाब दिया है, पूरी कुव्वत से जवाब दिया है और जवाब मर्दी के साथ जवाब दिया है, दिन के उजाले में जवाब दिया है और फजर की आजान के बाद अल्लाह अकबर के नारे से जो हमला शुरू किया, अब भारत जो है भरपूर तरीके से बैकफुट पर आ चुका है। डॉग फाइट जो कि हवा में इस वक्त जारी है वो उसमें भी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो आगे दिखाई देती है। बड़ी फौज पर जो भारत ने
हमला किया था और पाकिस्तान का जवाब जब आया है अब एक्यूरेसी के साथ तमाम टारगेट्स को हिट किया गया है। अभी सिक्योरिटी जराये की जानिब से यह भी बताया गया है कि अगर दोबारा जारहियत करने की कोशिश की तो हाई वैल्यू जोन जो है उनको निशाना बनाया जाएगा। ये विजुअल जो आप देख सकते हैं ये अब से कुछ देर पहले के हैं जब मिसाइल फायर किए गए हैं। फतह 1 ने भरपूर कामयाबी के साथ, भरपूर कुव्वत के साथ अपने टारगेट्स को हिट किया है और वह तमाम टारगेट्स जो कि पाकिस्तान के रडार पर थे 4 से 5 दिनों में उन तमाम को उड़ा दिया गया है। तमाम जगह जहां से पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल दागे गए थे अब वो इस दुनिया में नहीं रही, वो जगह सफाई हस्ती से मिटा दी गई है। भरपूर बहादुरी के साथ, जवाबमर्दी के साथ पाकिस्तान ने अटैक किया है और इस वक्त भारत जो है वो शदीद बैकफुट पर दिखाई देता है। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान की जानिब से आज फजर की अजान के बाद अजान फजर दी गई क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन पर रात के वक्त हमला करने से मना फरमाते थे। अपनी हयात तैयबा में हमेशा दुश्मन पर अजान फजर के बाद ही हमला किया और आज भी हम मुसलमानों ने सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निभाते हुए फजर की अजान के बाद दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया है।